लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट कर दिया था, मैं आज थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, बाकी समझ आ जाएगा, ठीक है, फील करना बस। बच्चों अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्लास नंबर 2। आज हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी क्लास है, पहली क्लास की वीडियो देख के आना नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। एक बारी फटाफट से, अब तक आपने देखा, क्या देखा आपने कि अगर आपने बिजनेस को जब स्टार्ट किया तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने बिजनेस को स्टार्ट किया विद कैश, कैश के साथ, तो आपने एसेट्स में कैश के अंदर प्लस किया था, एग्जाम्पल के लिए जो भी, और कैपिटल में भी क्या किया था? प्लस किया। कैश बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ेगी। उसके बाद हमने देखा था कि आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपने यहाँ पे एसेट्स में फर्नीचर बढ़ाया था और कैश में से क्या किया था? माइनस। कैश में से 5,000 रुपये माइनस किया था। माइनस ही करोगे क्या कैश में से? और मैंने आपको बताया था कि कभी भी कोई एक्सपेंस है जैसे कि सैलरी, रेंट वगैरह, तो आप इसे कैश में से भी माइनस करोगे और कैपिटल में से भी माइनस। और कभी भी कोई इनकम है, इनकम करा दी ना, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, तो आप कैश में प्लस कराई थी ना, इनकम की नहीं कराई थी? एक बार बताओ, इनकम नहीं कराई? करवा दी ना, इनकम भी करवा दी फिर तो। हाँ करा दी ना इनकम। अच्छा आ जाओ जी, आज हमारा काम शुरू करते हैं। क्रेडिटर सब जानते हैं ना? क्रेडिटर कौन होता है? क्रेडिटर बताया ना भाई, तुम्हें बताया ना क्रेडिटर? क्रेडिटर वो जो हमारे सर पे बोझ है। क्रेडिटर वो व्यक्ति है जो हमारे सर पे बोझ है, जिसका हमने पैसा देना है। शुरू करते हैं, आ जाओ। है अभी क्लास का बता के भेजूंगा, ठीक है। लिखो परचेज परचेज गुड्स फॉर कैश, ये लिखना मत, ये लिखना मत, अभी मत लिखना, अभी मत लिखना। फॉर कैश ₹20,000। लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था कि परचेज करे गुड्स कैश के बदले में 20,000 रुपए के। इधर देखना, आप सबको पता है कि एसेट्स बराबर होते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अगर आपने गुड्स परचेज करे कैश के बदले में, ये पिछली क्लास में हो चुका है, तो आप क्या फील करो कि आपके पास सामान आया? आपके पास सामान आया, आपके पास सामान आया, लेकिन आपका कैश कम हो गया। भाई अगर गुड्स परचेज करोगे तो फील करो, गुड्स को ना आगे से हम यहाँ पे मेंशन किया करेंगे, ये बोलेगा गुड्स परचेज करें, हम बोला करेंगे स्टॉक, स्टॉक वर्ड यूज करा करेंगे, स्टॉक। स्टॉक गुड्स माल एक ही बात होती है, स्टॉक ज्यादा बेटर रहता है। आपने जब सामान, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, इधर ध्यान देना, स्टॉक में प्लस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे। मैं क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ भाई कॉन्सेंट्रेट करो, मुझे पता है पढ़ाई की बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी बात कर लेना, ठीक है। स्टॉक में प्लस करेंगे, कैश में माइनस करेंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई मैंने सामान लिया तो मैंने, मेरी जिंदगी में स्टॉक आया, लेकिन मेरा पैसा चला गया, मेरा पैसा चला गया। लेकिन अभी नोट मत करना, अभी अभी नोटिंग का टाइम दूंगा। लेकिन अगर मैं बोलता परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये पहली बार हो रहा है कि मैंने सामान खरीदा लेकिन उधार पे खरीदा। कैसे खरीदा? उधार पे खरीदा। तो बच्चों इमेजिन करो, अगर मैं उधार में सामान खरीदता हूं, ध्यान देना, अगर मैं उधार में सामान खरीदता हूं तो क्या होगा? ध्यान से सुनो। किसी की, मान लो इसकी मोमोज की दुकान है, ठीक है, मैं इसकी दुकान पे गया, मैं इसकी दुकान पे गया, पैसे हैं क्या मेरे पास? मैं यहाँ कैश नहीं रखता ना, एक तो कितने की दे रहे भाई आप प्लेट? चलो 100 में तो आ जाएंगे, ठीक है। हाँ, मैं इसके पास गया और मैंने इसे कहा भैया कि भाई
भैया मोमोज लगा दो। अब एक बात समझना, मैंने मोमोज खाए, मोमोज खाए तो समझ लो, चलो खाए तो खाए, ठीक है 100 के थे भाई, 100 के थे, ठीक है। सुनना, अब ध्यान से सुनना, तुम पिछला केस इमेजिन करो, मेरे पेट में स्टॉक आ गया मोमोज का, स्टॉक बढ़ा, स्टॉक बढ़ा, और मेरा कैश माइनस हो गया, पिछली बार यही हुआ था। अब इमेजिन करना पैसे वापस कर, ठीक है, इसलिए ऐसे वैसे वापस नहीं लिए। सुनो, अब मैं इसके पास गया, मैंने कहा भैया मोमोज पैक कर दो, आप ले कितने के, 100 रुपए। अब ये कह रहे हैं, ये क्या करेगा, मैंने भैया पैसे नहीं लेके आया, आप दे दो भैया, ठीक है, नहीं मैं भैया दे दूंगा, यहीं रहता हूँ, पास में रहता हूँ, पास जो लड़के आपको पसंद है उसके बगल में ही रहता हूँ, उसे बोलो भैया सुनो, मैं गया और मैं उधार में खा के आ गया, उधार में। अब ध्यान से सुनना, क्या मेरे घर में स्टॉक अभी भी आया कि नहीं आया? सामान तो अभी भी आया ना यार, उधार में है तो क्या सामान नहीं आएगा क्या? सामान तो आया, लेकिन कैश तो नहीं दिया। क्या कैश में से माइनस होना बनता है? तुम देख रहे हो क्या कैश दिया मैंने? मेरे सर पे एक लायबिलिटी आ गई, एक बोझ आ गया, और इसका नाम रखा जाएगा क्रेडिटर्स। 20,000 है ये यार, हम तो 20,000 ही लेके चल रहे हैं। वो तो 100 रुपए का एग्जाम्पल था वो तो, यहाँ पे 20,000 का ही मामला चल रहा है। सुनो तो क्या समझे, मेरी बात समझना। हाँ, वो तो यार मैं ऐसी कहा, स्टॉक, हम तो एग्जाम्पल स्टॉक है, मैं तो दिखा रहा हूँ कि उधार में हमने सामान लिया बेसिकली। तो उधार में हमने सामान लिया, तो समझना, मैं ये दिखा रहा था कि अगर हम उधार में कोई भी सामान लेते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, तो और उसकी पेमेंट नहीं करते, तो हमारे क्रेडिटर्स आ जाएंगे, समझ गए ना? तो ये बात समझो, आपका स्टॉक बढ़ा, और अगर पैसे दिए होते तो कैश माइनस, वरना क्या बढ़ गया, सर पे बोझ बढ़ गया। सर पे बोझ बढ़ गया तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स बढ़ गए, लायबिलिटी के अंदर क्रेडिटर्स। अब आप इसको नोट कर सकते हो। हाँ, मेंशन करना पड़ेगा, बिल्कुल मेंशन करना पड़ेगा। ये पूरा इसको एग्जाम्पल को नोट करो कि अगर हमने उधार में खरीदा, और यहाँ पे नई बात क्या है कि हमारी एक लायबिलिटी बढ़ गई, किस नाम से? क्रेडिटर्स के नाम से। फटाफट लिख लो। क्या होगा? कभी कभी देने चाहिए, बेचारे खुश हो जाएंगे। चलो, मंडे आज बता दो। चलो हाँ, सुबह देखो, सुबह तो स्कूल जाओ। अच्छा भाई लिख लिया? अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अभी हमारा टेस्ट वेस्ट की कोई बात करो, अभी हमारा पूरा फोकस इस चैप्टर में खो जाना है। आई बात समझ? स्टॉक प्लस करे और कैश माइनस क्यों नहीं किया, बच्चों समझ में आ गया? भाई साहब मेरी बात सुनो, आज तक की जिंदगी में जो तुम कर रहे थे अपनी ऐसी तैसी करा रहे थे मेरी तरफ से, सुनो भाई, आज तक तुम कुछ भी कर रहे थे, लेकिन आज तुम्हारे पास एक नया सब्जेक्ट है। पता है क्यों? अगर तुम्हें अभी साइंस पढ़ाने बैठूंगा ना, तो तुम कहोगे सर हमें 10th में आती नहीं थी। कोई भी बच्चा ऐसा कहेगा 10th में हमारे, लेकिन वो तुम्हारा बेस तुम्हें परेशान करेगा, तुम्हारा पास्ट तुम्हें परेशान करेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सब नया है भाई। अब तुम्हारे अंदर हिम्मत है, अगर तुम लगते हो कि तुम 10th तक तो तुम्हारे सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग के नहीं थे, ये तुमने अपने इंटरेस्ट से सब्जेक्ट चुना है, तो देख लो अब इसमें तुम्हें इंटरेस्ट आएगा। बस पूरी तरह से शांति चाहिए यहाँ देखना, ठीक है? एंटरटेनमेंट का डिपार्टमेंट भी मेरा है यहाँ पे, समझ में आई? हाँ, जब मैं मजे ले रहा हूँ तो तुम भी मजे लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक में प्लस और क्रेडिटर्स में प्लस 20,000, ठीक है? अब देखो मजा कितना आएगा। ये 20,000 रुपये बच्चों, अब इसमें दो केसेस बन सकते हैं। मैं आपको दोनों केसेस ना ऐसे कर, अभी नोट नोट कोई नहीं करेगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट इनमें से केस वन कह रहा है पेड टू क्रेडिटर्स ऑन अकाउंट 18,000। ध्यान से सुनना, इसका मतलब क्या है? मैंने कितने का सामान उधार में लिया था? 20,000 रुपये।
20,000 रुपए का सामान उधार लिया था, उन्हीं क्रेडिटर्स को, भाई ऑब्वियस सी बात है, उधार लिया तो पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा नहीं दोगे क्या? अगर उधार लेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। तो जो हमने 20,000 का सामान लिया था ना बच्चों, उनको अब हम 18,000 रुपए दे रहे हैं ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब पता क्या है? ऑन अकाउंट का मतलब है कि तुम्हें 20,000 जो थे, तुम्हारे हमने 20 देने थे ना, 18 दे रहे हैं अभी, 2 बाद में दे देंगे। 2 कब दे देंगे? बाद में दे देंगे। 2,000 रुपये हम बाद में देंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारे 2,000 रुपये खा रहे हैं, तुम्हारे 2,000 रुपये बाद में देंगे। आई बात समझ? तुम्हारे, मुझे किसी बंदे से 80,000 रुपये लेने हैं, तो आज मैं हिसाब लगा था, उसने मुझे 50,000 दे दी। 10 तारीख का प्रॉमिस है कि 30,000 और दे देगा, समझ गए? 50,000 उसने मुझे दे दिए, ठीक है, रियल एग्जाम्पल है। अच्छा, रियल एग्जाम्पल असली नहीं है, 48,900 दे दिए, ठीक है भाई। तुम कल को बोलो सर रियल एग्जाम्पल है आप दिखाओ, 48,900 दे दिए, 30,000 रुपये उससे लेने हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं कि वो मेरे 30,000 खा गया है, मुझे भी दे देगा। यहाँ पे भी हम उसके पैसे खा नहीं रहे। कितने पैसे दे रहे हैं? 20। कितने दे रहे हैं अभी फिलहाल? 18। तो देखना मजाक कितना चल रहा है यहाँ पे। कुछ नहीं करना, इधर देखना। आपको ये पता है कि एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस, बच्चों अगर हम 18,000 रुपये देंगे तो हमारा कम क्या हो जाएगा? इमेजिन करो कि मैं 18,000 रुपये देने जा रहा हूं, तो मेरा कम क्या हो गया? कैश कम हो गया। कैश कम हो गया कितने से? 18,000। भाई ऑब्वियस ही बात है, इमेजिन करो ऐसे मोमोज वाले भैया पे लो कि मैंने इनके 100 रुपए देने हैं, मैं इनको 80 रुपए दे रहा हूँ, तो मेरा कैश कितने से कम हो जाएगा? 80। 80। हाँ, ये बात किसने बोला? शाबाश, बहुत बढ़िया। कि भाई ऑब्वियस ही बात है कि कैश पे कर दिया, तो बच्चों इमेजिन करो मेरा बोझ भी तो कम हो गया, मेरे क्रेडिटर्स भी कितने से कम हो गए? 18,000 रुपए से। तो देखो 20 के थे, 18 के रह गए, बोझ कितने का रह गया? वो बाद में देखेंगे कि उसे शो कैसे करना है। तुम्हारी मैडम ने जब तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हारी है, वो लिखेंगे भाई, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तुम्हारी मैडम ने जब तुम्हें ये कराया ना अकाउंटिंग इक्वेशन, कई बच्चों ने, तो वो टेबल सा बनवा रही होगी, एक बनवा रही है कि मुझे कई बच्चों ने दिखाया भी है, टेबल जाना, तो उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा अभी। पता है क्यों? दिक्कत क्या है? वो तुम्हें पहले दाल बनाना नहीं सिखा रही, वो तुम्हें दाल बनाने के बाद उसे प्रेजेंट कैसे करना है वो दिखा रही है। पहले मैं पूरी क्लासेस इसी पे लगा रहा हूँ कि कैसे इसको करना है, फिर मैं शो कैसे करना है वो तो 2 मिनट का काम है मेरे लिए। इसलिए मैं टेबल वेबल नहीं बनवा रहा। अभी टेबल बनाना है, मुझे ही पता है, पेपर में टेबल बना के करके आएंगे, लेकिन अभी भूल जाओ उसको, अभी बस कॉन्सेप्ट में घुस जाओ। और देखो ध्यान से सुनना, मैंने नहीं बताया, उसने बताया, तुम लोगों के मन में भी आ गया होगा कि भाई साहब अगर हमने पेमेंट करी तो हमारा कैश कम हो गया। फिर देखो जो रट्टे लगाएगा ना वो फंस जाएगा। सोचो अगर मैंने 20,000 देने थे किसी के, 18 दे दिए, तो क्या हुआ होगा? एक तो मेरा कैश कम हो गया 18,000 रुपए से, और सोचो और क्या होगा? अरे भाई लायबिलिटी खत्म, बोझ खत्म, कि साला 18,000 तो उतरे, 18,000 रुपए क्रेडिटर में से माइनस। इसको अब नोट करो, केस वन ऐसे करके, केस वन बना के नोट करो जल्दी से। केस वन बच्चों मस्त समझ आ गया सबको? भाई कैश चला गया यार, भाई देंगे ना बाद में, तो 80 रुपए के 20 रुपए मांग रहे हैं, बाकी है 20 रुपए बाद में दूंगा। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें कालू का एग्जांपल दिया था, कई बच्चे जब शुरू की क्लासेस में आए थे कि एक बंदे ने मेरे से पैसे लेने हैं, कुछ हिसाब किताब था, तो उसका हिसाब किताब मेरा हिसाब समझ नहीं आ रहा था। हाँ जूम का था, तो 8-9 हजार रुपए थे। अभी हिसाब समझ नहीं आ रहा, 8 है 9 है 10 है, तो मैंने उसे 8 दे दिए कि बाकी बाद में देख लेंगे, तो वो बचे हुए हैं, वो अभी हिसाब बचा हुआ है। ठीक है, आओ केस टू बच्चों, केस टू में आएगा मजा। लिखो पेड टू क्रेडिटर्स। अब केस वन में बोला कि सर 18 दे दिए, भूल जाओ कि 18 दिए हैं, नया फ्रेश 20,000 का सामान लाए थे, पेपर में या तो ये आएगा या ये आएगा, पेड टू क्रेडिटर्स ₹18,000 इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मीनिंग समझना, हमने उसके 20 देने हैं,
हमने उसके 20 देने हैं और भाई साहब 18,000 दे रहा है वो, हम उसे 18 दे रहे हैं और कह रहे हैं फुल सेटलमेंट। सुन लो, फुल सेटलमेंट का मीनिंग समझना। आज के बाद साले बोल मत दियो कि 20,000 देने हैं, 18 दे रहे हैं, मुंह बंद रखेगा, आज के बाद बोल मत दियो। जैसे एग्जांपल देता हूँ, इससे मैंने 20,000 का सामान लिया एग्जांपल, और मैंने इसको 18 दे दिए, ये था ऑन अकाउंट वाला केस। अब सोचना, 20,000 दे दिए, 18,000 पे ऑन अकाउंट दे दिए थे, मैं यहाँ से जा रहा हूँ बाजार से, सही है, अभी मुझे आवाज मारेगा भैया, मुझे क्या बोल रहा है, इस वाले केस में मुझे क्या बोल रहा है बताओ, कि मेरे 2,000 रुपए जो बचे हुए हैं दो। अब आते हैं फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट में मैंने इसे 18 दे दिए, मैंने कहा आज के बाद नजर मत आजियो, खत्म, हिसाब खत्म, और ये भी एग्री कर रहा है। अब तुम कहोगे सर ये भी कैसे एग्री कर रहा है, अब इसके लिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा, सुनाऊंगा एक हाँ, ये डिस्काउंट ही हो गया एक तरीका, लेकिन बेटा ये डिस्काउंट से अलग चीज होगी, मैं बता दूं, ये मजबूरी का फायदा उठाना है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ इसका आज, सुनो, एक रियल एग्जांपल दे रहा हूँ आज इसका, सुनना। हुआ क्या, बात है 2021 या 20 की होगी, 21 की होगी या फिर, हाँ, नहीं यार, रियल एग्जांपल है तो फिर फीलिंग नहीं आएगी ना, 20 और 21 की। संदीप सर मुझे 30,000 रुपए गूगल पे कर रहे थे, ठीक है। तो सर ने मुझे कहा कि भाई ये पीयूष सर बैठे, रियल एग्जांपल है, सर मुझे जब गूगल पे कर रहे थे तो सर ने कहा एक काम कर, मेरा फोन ले और खुद ही कर ले अपने आप को 30,000 रुपए गूगल पे, ठीक है, किसी बात की पेमेंट होगी हमारी। भाई उन्होंने नंबर दिया, पता क्या, अपने फोन में ना तुम टक 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 करके कुछ भी करोगे फटाफट हो जाएगा, हो जाएगा। वही फॉर्मूला मैंने उनके फोन पे लगा दिया। अब मैं अपना नंबर तो ज्यादा ही कॉन्फिडेंट होता है सबको। अब मैंने आपको पता है, जब आप ये 9136 लिखते हो ना तो फोन सजेस्ट करने लग जाता है कि ऐसे ऐसे नंबर और भी हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना मेरी बात, 9136 के 3-4 नंबर और सजेस्ट करता है। अब ऐसे एक नंबर आ गया, एक नंबर आ गया, ये जो मैंने यहाँ क्लिक किया, लेकिन अपने फोन में हम टच करते हैं वहीं टच होता है, लेकिन दूसरे के फोन में अगर हम जरूर, भाई उसकी प्रैक्टिस नहीं हो, तुम भी बच्चों जब अपना फोन बदलोगे ना तो तुम्हें, जैसे जिस स्पीड से तुम अपने फोन में काम करते होगे, मम्मी या पापा के घर में तुम्हारे ऐसा वो स्पीड से नहीं चलता होगा, समझ रहे हो मेरी बात। वैसे मम्मी का तो चल जाएगा, मम्मी का तो तुम हटिया के रखते हो, पापा के में नहीं चलता होगा, या किसी भाई भाई जिसे, तो मेरे से भाई बटन दब गया नीचे का, 30,000 रुपए गूगल पे हो गए उसको। सुनो आगे, भाई आगे की पूरी कहानी सुनाऊंगा, सुना रहा हूँ तो, 30,000 रुपए भाई उसने, उसको हो गए गूगल पे। उसके बाद अब हम सोच रहे हैं बैठ के है कौन, ठीक है। अच्छा, काश कोई रिलेटिव होता सर का या कोई होता तो मिल जाता, वो पता है कौन निकला, सर के बेटे को एक वैन वाला छोड़ने जाता था पहले, 2 साल पहले, तो उसका नंबर सर के पास सेव था, मतलब कोई खास जान पहचान नहीं है, बस बुढ़ा आदमी था 60-65 साल का, ठीक है। अब भाई उसको फोन किया कि ऐसे ऐसे पैसे आ गए हैं, सुनो, अगले दिन कह रहा कि मैं बैंक में पता करके बताऊंगा, ठीक है। अगले दिन हम गए बैंक, वो भी आया बैंक में, अपने बैंक में, कह रहा हम गए, कह रहा कोई पैसे वैसे नहीं आए, झूठ बोल रहा था। तो हम अंदर गए, तो हमने बैंक में पूछा तो कह रहे हाँ पैसे आए थे, मान गया फिर। अब हुआ क्या, तुम्हें पता है कि स्कूल वालों की तो सबसे ज्यादा लगी थी लॉकडाउन में, क्यों, बस तुम स्कूल जाते नहीं थे तो वो तो बेरोजगार हो गए। वो भाई बंदा बर्बाद हो रखा था, उसने बैंक से लोन ले रखा था, बैंक, और लोन लोन के पैसे बैंक को दे नहीं रहा था, तो वो पैसे उसके अकाउंट में कट गए, जो मेरे 30,000 थे वो स्वाहा हो गए, बैंक ने काट के दे दिए। अब सुनो, अब वो माना कि भाई मैं 20,000 रुपए दूंगा, वो भी तब दूंगा जब स्कूल खुल जाएंगे, 20,000 रुपए तब दूंगा। अब मेरा दुख हो चुका है बहुत पुराना, क्योंकि मैंने तो पैसे सर को दे दिए थे, भाई गलती मेरी थी ना, मैंने सर को दे दिए थे, लेकिन मेरा दुख हो चुका है बहुत पुराना कि 30,000, वैसे तो मैं भाई सोचो एक दिन तो मैं सदमे में रहूंगा ना, 30,000 रुपए एक बटन दबा के बर्बाद हो गए, लेकिन अब तो मेरा ठीक है, हो गए, अब क्या करें, ठीक है, ये रोता थोड़ा रहूंगा हमेशा, तो भाई अब तो मेरे को कोई परवाह भी नहीं है, लेकिन उसने प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं 20,000 दे दूंगा। बच्चों एक बात बताओ, 30 के वो 20 देने को तैयार है, ये ऑन अकाउंट होगी या ये फुल सेटलमेंट होगी, फुल फुल सेटलमेंट। भाई उसने ना, अभी उसको मैंने, हमें तो अभी स्कूल ही बंद थे तब से, तो अभी अप्रैल में ढंग से स्कूल खोले हैं, तो हमने उसे जून में फोन करवाया, एक बार ऐसे याद आ गया तो कर लिया कि भैया पैसे, कह रहा जुलाई में आपको मैं दूंगा फर्स्ट वीक में, तो अब उसे आजकल में फोन करना है, ठीक है, लेकिन यार उसका नंबर मैंने सेव नहीं किया हुआ, उसका नंबर ढूंढना पड़ेगा। हाँ तुम्हारे सामने मंडे को कर दूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा सुनो, या दोस्तों ध्यान सुनना,
18,000 रुपए। ब्रेन इंटरनेशनल का है कोई? ब्रेन इंटरनेशनल का बच्चा है कोई यहाँ? वो वहीं की बैंक चलाता है। अरे सुनना, तो पेड टू क्राइटर्स रुपीज 18,000 फुल सेटलमेंट का मतलब बात खत्म। 20 देने थे, 18 ले, ऐसी तैसी का। अब बताओ, तुम कहोगे सर 20 के कोई 18 क्यों लेगा? भाई मैं नहीं ले रहा 30 के 20। अगला बंदा कह दे मैं उतने भी नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर लूंगा? गलती किसकी थी? मेरी थी ना। अगला बंदा कह दे कि मैं उतने भी नहीं दे रहा, तो वैसे भी 20,000 मिलेंगे, इस बात की सेट चांसेस, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ 5% चांस है, 95% पैसा डूब गया। ठीक है, नहीं लगता देगा वो। ठीक है, अब ध्यान सुनना, पेड टू क्राइटर फुल सेटलमेंट का मतलब हम क्राइटर को परेशान कर रहे हैं। ये मेरे से रोज पैसे मांगता है, तो मैं कह रहा हूँ नहीं दे रहा, मैं 18 लेने हैं, आज मुंह तो नहीं खोलेगा। ये बेचारा कहेगा भाई रोज की सरदर्दी से अच्छा 18 तो दो, 18 तो दे दो। अब ध्यान से सुनना बच्चों, कैश कितने से कम हो गया? एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। कैश कितने से कम हो गया? 18,000 से। बच्चों क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए? पूरे के पूरे भाई, पूरे खत्म ना, बोझ तो उतर गया सारा। भाई 20 देने थे, 18 में पूरा बोझ उतार दिया। अब सोचो कि सर 2,000 का क्या करें फिर? बच्चों हाँ मौज करो, यही 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 मौज करो, यही वर्ड सही वर्ड है। मौज करने का मतलब ये तुम्हारा प्रॉफिट है और इसे कैपिटल में 2,000 रुपए प्लस करो। हाँ खत्म पैसा 20,000। भाई देख मेरी बात समझियो, तूने मेरे से 1 लाख, इमेजिन करियो तूने मेरे से 1 लाख रुपए लेने हैं, तूने मेरे से 1 लाख रुपए लेने हैं और मैं तेरे को नहीं दे रहा, 5 साल हो गए नहीं दे रहा, तेरे को परेशान कर रहा हूँ, तो तेरे को खूब बेवकूफ बना रहा हूँ, नहीं दे रहा नहीं दे रहा नहीं दे रहा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो तो सही, अगर मैं तेरे को एक दिन ऑफर करूँ 5 साल बाद कि 90 ले ले, ईमानदारी से बताइए ले लेगा कि नहीं ले लेगा? ले लेगा ना? हाँ भाई, मेरे एक दोस्त का भाई ऐसी ना, अब उस दोस्त को कभी फोन नहीं कर सकता, वो मैं बताया ना, वो थोड़ा सा ऐसी बात करता है और उसको गालियां देने शुरू कर देगा जो पैसे नहीं दे रहा ना, और हाई लेवल की गालियां देगा उसको, तो इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा। उसके 1 लाख रुपए कोई एक्चुअली में खा गया, उसके 1 लाख रुपए कोई एक्चुअली में खा गया, उसको देता ही नहीं वो, तो भाई अगर वो 1 लाख के 50 भी देगा वो पकड़ लेगा। तो सुनना, यहाँ पे हमने 20 देने थे और हम 18 में निपट लिए, तो क्रेडिटर कितने से कम हुए? 20 से। और कैश कितना गया? इमेजिन करो, बोझ कितने का कम हो गया? पूरा 20,000 का खत्म, देना ही नहीं है आपको। 18,000 रुपए से कैश कम, और कैपिटल में कितना प्लस? क्योंकि हमारा फायदा हुआ है, क्योंकि हमारा क्या हुआ है? नोट कर लो दोनों केस। बेटा हमने दी है ना, या तो हमने, हम तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे ना, तो यहाँ तो अपन पे कर रहे हैं ना, हमारा बोझ खत्म हो गया ना, बोझ तो हमारा था ना। केस नंबर 2 नोट करो फटाफट। भाई ऐसा होता है, मेरी बात समझियो, फुल सेटलमेंट का मीनिंग समझियो। फुल सेटलमेंट का मीनिंग भाई यही होता है कि अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं और वो मेरे नहीं दे रहा और वो थोड़े बहुत कम दे रहा है, तो ले लेंगे यार, क्या करें? अब मेरी बात समझियो, जिससे 20 लेने हैं, अब मैं कह रहा हूँ वो नहीं देगा, अगर मुझे फोन करेगा भाई साहब मैं 15 दे रहा हूँ, लेने हैं तो लो, हिसाब किताब खत्म करो। एक बात था, मैं गया मैंने 15 ही पकड़ लिए, तो खुद बताइए मैं ले नहीं लूंगा? पुलिस नहीं करेगी, पुलिस कुछ नहीं करेगी। एक बात को समझियो, पढ़ाई से हटके बात कर रहे हैं अब हम, पढ़ाई से हटके पुलिस के पास जाएगा भाई तू, तो एक चीज समझियो, हाँ भी होगी, पुलिस कहेगी पहली बात तो ये कि तुम्हारी गलती है कि तुमने पैसे भेजे, नंबर 2 उसके बाद पैसे एक्चुअली में नहीं है, नंबर 3 बूढ़ा आदमी है, 65 साल का बंदा है। हाँ यार, कई मतलब कई सारी चीजें यार, पुलिस वाले के अंदर भी इमोशंस होते हैं। भाई गलती मेरी है ना, सबसे बड़ी बात, बात ही खत्म हुई, मेरी गलती है, उसने थोड़ा ना कहा था कि मेरे को भेजो। समझ रहे हो मेरी बात? और वैसे भी यार एक काम करना है सबने, ऐसे जो डाउट्स है ना वो क्लास के बाद मेरे से कर, पता है उसका रीजन क्या है? अब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो रिकॉर्डिंग में भी घुस गए ये डाउट, समझ गए मेरी बात? जिसको नहीं भी जानना है वो जान जाएगा, समझ गया? तो ये लिख लिया करो, क्लास के बाद पूछ लिया करो, ठीक है? अच्छा, ये बात सबको समझ आ गई? अब और मजा लेंगे, इधर सुनो, इधर सुनना आप, लिखो ये तो करा दिया ना, सोल्ड गुड्स फॉर कैश नहीं कराया ना अभी तक, लिखो, नहीं कराया। सोल्ड गुड्स लिखो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, अभी नोटिंग छोड़ दो, चाहे नोटिंग छोड़ दो। सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 5,000, 5,000 रुपए में सामान बेच दिया,
सोल्ड बेटा बेचा है, सामान बेचा, सोल्ड का मतलब सामान बेचा। इधर सुनो, एक मिनट वो आ जाए, वो शराब पीने गए हैं। पिया है, क्या था चखने में? चखने में क्या था? चखने में क्या था? चखने चखने यू नो चखना। सोल्ड गुड फॉर रुपीज 5000। अच्छा चलो इधर देखो, 5000 रुपए का बच्चों, इधर सुनो भाई, तुम्हारा ध्यान यहाँ पे, जो दो बच्चे बाहर जा रहे हैं कौन तुम्हारे लिए रुके हुए थे, यहाँ ध्यान देना। सामान बेचा 5000 रुपए का कैश के बदले में। बच्चों इमेजिन करो, मैं दुकानदार हूं और मैंने सामान बेचा, तो मेरे पास क्या आया? एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो आप सबको पता है। बच्चों हमारे पास आया कैश। कैश बेचा ना 5000 रुपए का, सामान बेचा तो 5000 रुपए कैश मिला, और मेरा क्या चला गया? गुड्स चले गए। बिल्कुल सही है, स्टॉक कम हो गया 5000 रुपए। लिख लो, अब पूरा लिख लो, एंट्री पूरी हो गई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5000 रुपए। मजाक चल रहा है पढ़ाई पे नाम पे, सामान बेचा तो क्या बताओ, कोई भी बता देगा। आएंगे भाई, उसी पे तो है, अगला पॉइंट ही वही है। जो जो तुम्हारे मन में आएगा ना अकाउंट्स में, वो सारे पॉइंट्स के बदले में आएगा। जैसे तू कह रहा प्रॉफिट है, भाई प्रॉफिट तो छोड़, अगला उससे अगला केस लॉस का भी है, ठीक है? उससे अगला केस लॉस का भी है, टेंशन ना ले। तो कैश बढ़ गया और स्टॉक कम हो गया, कैश बढ़ गया और स्टॉक कम हो गया। इमेजिन करना है बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, मैं भी चाहूं तो स्कूल की मैडमों की तरह या बाकी टीचर जैसे कराते हैं मैं बस लिखवा दूं, लेकिन समझो बात को, तुम्हारा दिमाग खुल रहा है, तुम सोच के बोल रहे हो, और तो और मेरे आंसर बताने से पहले बता पा रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें बस सोचना है, अगर तुम सोचोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कैश बढ़ेगा और स्टॉक माइनस हो जाएगा, ठीक है? अब आ गया जो भाई सामान बेचा तो ऑब्वियस ही बात है कैश आया, है ना? और कैश आया और क्या हुआ? स्टॉक चला गया। अब आओ एक और केस समझते हैं, लिखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7000 फॉर रुपीज 10,000 कैश। ओ माय गॉड, इस बार तो हमारे साथ गेम खेल गया। 7000 का सामान है, हाँ बिल्कुल सही है। तो चलो बच्चों इमेजिन करना, ये लिख लो पहले, एक बार बच्चा एडमिट हो जाए, बताओ। अच्छा अब इसको समझते हैं, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस, अभी नोट कोई नहीं करेगा, आप नोटिंग छोड़ दो, प्लस लायबिलिटी। ये हम सबको पता है कि एसेट्स बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। 7000 का सामान 10,000 का बेचा, ध्यान से सुनना, फील करना। अब एक बात सुनो, मैंने कोई छोटू रखा हुआ है काम पे, ठीक है, छोटू रखा हुआ है। अब मैं, मेरी दुकान पे कस्टमर आया, मैंने कहा जी ये सामान है, कौन सा बेचूं, ये चलो ये सामान बेच रहा हूँ, ये बेच रहा हूँ 10,000 में। लाया पता कितने का था? 7,000 का लाया था। अब दुकान, कस्टमर आया, कह रहा ये दिखाओ, मैं कहा ये देखो जी 10,000 का है, ये जी 10,000 रुपए का है, बेच रहा हूँ। तो बच्चों इमेजिन करो, जब मैंने इसे बेच दिया 10,000 रुपए का कैश के बदले में, तो मेरे पास क्या आया? पहले तो ये बताओ मेरे पास पैसा कितना आएगा? 10,000। 3,000 मत बोलना, 7 की चीज अगर 10 की बेची तो मुझे पैसा कितना मिलेगा? 10,000। तो बच्चों इधर सुनना, कैश आया 10,000 रुपए का, हाँ, और सामान कितने का बेचा है? स्टॉक में से गया 7,000। ऑब्वियस ही बात है, 7 का सामान 10 में बेचेंगे तो सामान तो 7 का जाएगा, और पैसा कितना मिलेगा? अरे पैसा कितना मिलेगा, बात समझो, पैसे में और प्रॉफिट में फर्क होता है बच्चों, पैसे में और प्रॉफिट में। पैसा कितना मिला? 10,000, देखने में तो गिन रहे हैं ना 10,000, समझ गए? देखने में मिल रहा है 10,000, 10,000 रुपये कैश आया।
लेकिन मौज कितने की हो गई? वाह बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, हो जाता है ना, वाह बेटे मौज कर दी। तो मौज कितने की हो गई? तो 3,000 रुपए कैपिटल में प्लस हो गया। आप बताओ कितना आसान है भाई। 7 की चीज 10 की बेची तो सामान में से कितना गया? 7,000 गया। पैसा कितना आया? 10,000 आया। जो प्रॉफिट है वो क्या कर दिया? प्लस कर दिया। नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट से। तो छुट्टी पे क्या होता भाई पिछली क्लास में? हैं? कहाँ चला गया था? सैलरी देंगे ना उसको। यार एक बात सुनिए। ये रतन आता है, रतन आता है। इसको पता है हमारी लाखों रुपए फीस आ रही है? क्या उसको उसमें से कुछ देंगे? क्यों देंगे? किस बात की फीस? हमारे पास बच्चे 10 आए, 50 आए, 100 आए, उसको किस बात के पैसे देंगे? हम तो उसे सैलरी देंगे। किस बात का बोनस? मेरी बात को समझियो। पिछली बार पिछली बार हमारे पास जितने बच्चे थे इस बार डबल बच्चे हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, किस बात के पैसे देंगे उसको? उसने क्या किया इसमें? भाई मेरी बात, बोनस हमें मिलेगा है? भाई काम तो कर रहा है, मेरी बात नहीं समझा यार। उसे उसकी सैलरी मिल तो रही है, सैलरी बढ़ा दी। सैलरी तो वैसे ही हर साल बढ़ती है, सैलरी तो हर साल बढ़ती है। अच्छा एक बात है, अगर तुम अमीर हो जाओगे तो अपनी काम वाली की सैलरी डबल करेगा? वो तो तुमने कहा, वो तो पापा काम कर रहे हैं। 7,000 का सामान 10 का बेचा। क्या कह रहे हैं? क्या बोल रहे हैं कि काम वाली के साथ भाग गया था ये? अच्छा सुनो, 7 का सामान अगर 10 का बेचा, ध्यान से सुनना, सामान गया 7 का, पैसा आया 10 और 3,000 का प्रॉफिट। आ जाओ, अब यहाँ पे तुम्हारी, अब तुम्हें सोचने का मौका मिलेगा, लेकिन जब मैं बोलूंगा तब लिखो। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग। तो कितना मजा आता है यार तुम्हें पढ़ाने में। 12:50 हो गए, बताओ क्लास खत्म होने वाली है। ऐसा लग रहा है अभी तो शुरू हुई थी। बताओ। नहीं लेकिन वैसे, ऐसे वैसे ईमानदारी से बताना, क्या तुम्हें लग रहा है कि 12:50 हो गई जल्दी? बताओ। नहीं, देखो क्लासेस और भी लेते हो तुम, लेकिन बंदा टाइम देखता रहता है। हमें 50 मिनट हो गए हैं क्लास, समझ रहे हो ना मेरी बात? चलो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर ₹10,000। ओ माई गॉड, लॉस हो गया बच्चों, इस बारी लॉस हो गया। 15,000 का सामान 10,000 में बेच दिया। दुकान बंद करनी थी, सेल लगा दी। सेल 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 सेल, 200 वाला माल 150, 200, समझ रहे हो ना? अभी कई बार मैं करेक्टर में चला जाता हूँ। मैं पहले सेल लगाता था ना बाजारों में, सुनो। अच्छा, तो 15,000 का सामान, 15,000 का सामान 10,000 में बेचा। तो मंगल विहार के पास ही रहता है। हाँ वही रहता है ना। अच्छा, 15,000 का सामान अगर 10,000 में बेचा, ध्यान से सुनना बच्चों, कैश कितना मिलेगा? 10,000 मिलेगा या 15 मिलेगा? 15 का सामान मजबूरी में 10 का बेचा, तो वो कहेगा मत मत रो मेरे बच्चे, मत रो, 15 ले। तेरा सामान 15 का, भाई 15 का सामान 10 में बेच रहे हो तो 10 ही तो मिलेगा। इससे पहले जो एसी था, कई बार एग्जांपल दे चुका हूं, 34 का लिया था, खराब चलता था, कूलिंग नहीं करता था, 26 का बेचा, तो बंदा कितना पैसे देगा मुझे? 26 ही देगा ना बंदा। तो कैश में प्लस हुआ 10,000। फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है वो, डेप्रिसिएशन स्टॉक पे नहीं लगता कभी भी। कैश में प्लस होगा 10,000। सुनो, कैश में प्लस होगा 10,000। अब आगे सुनना, स्टॉक, बस 1 मिनट भाई, अभी 1 मिनट खत्म होने दो। स्टॉक कितना जाएगा? 15 का स्टॉक तो पूरा ही 15 का चला गया। सामान तो 15 का चला गया भाई। 15 का सामान 10 में बेचा है तो 15 का चला गया। अगर मेरा दिमाग खराब हो जाए और ये मैं फोन 1,000 का बेच रहा हूं, तो सामान तो पूरे का ही गया है। समझ रहे हो मेरी बात? 1,000 रुपए तो मेरे को कैश में प्लस होगा। ऐसे ही 15 का सामान 10 में बेचा तो स्टॉक में से 15,000 है, कैश में 10,000 प्लस है। बच्चों एक बात आओ, अगर प्रॉफिट हुआ था तो आपने कैपिटल में प्लस किया, तो लॉस हुआ तो कैपिटल में माइनस कर दो, ऐसी की तैसी। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, बताओ। पेपर में ही आता है, प्रॉफिट में बेच दिया, लॉस में बेच दिया, ये आएगा पेपर में। ठीक है, अब डाउट पूछ रहा था कोई?
वो ठीक है, वो जब एसेट को बेचेंगे ना, फिक्स एसेट को बेचेंगे तब आएगा वो पॉइंट, वो तब आएगा। हाँ यहाँ नहीं, स्टॉक में नहीं भाई। देखो स्टॉक, स्टॉक कभी भी जल्द, ध्यान सुनो, डेप्रिसिएशन का ये रूल होता है, डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स्ड एसेट्स पे लगाया जाता है। किस पे लगाया जाता है? फिक्स्ड एसेट पे। ठीक है, बाकी अभी डिटेल आएगी आगे। ठीक है, फिलहाल ये देखो स्टॉक पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है बच्चों, यहां तक का देखो कितना आसानी से कवर हो गया है। अब आ रहे हैं, नहीं नहीं अभी कहाँ से 50, लिखो सोल्ड गुड, लिखना क्या, लो 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 लिखो, मुझे बोल दिया करो यार, ऐसी क्या बात है। लिखो सोल्ड, बेटा सर तो कई साल पहले ही हो गया था, को नोट लिखो, कोई नहीं लिखो यार, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो फटाफट से, लिख लिया, आगे लिखो। उसी का भाई है ये, अब कुछ नया नहीं करा रहा, ये उससे रिलेटेड ही है, मतलब थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लिखो सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट प्रॉफिट ऑफ 25% फॉर कैश। बताओ, मजे ले रहा है। 20,000 का सामान था, 25% प्रॉफिट, 20,000 का 25% कितना होता है, निकालो 20,000 का 25% कितना होता है, इमेजिन करो यार। 20,000 का 50% कितना होता है, 5,000। 20,000 का 25% कितना होता है, 20,000 का 25% होता है बच्चों 5,000। तो खुद सोचो, अगर 20,000 का सामान, हाँ 20,000 का सामान 25% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 5,000 के प्रॉफिट पे बेचा, यानी 20 वाला सामान कितने का बेचा होगा, 25 का। तो पहले तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना, जब पेपर में ना, पेपर में भाई ये आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा पूछता है, ये पूछता है सबसे ज्यादा कि भाई साहब 20 का सामान, ऐसे नहीं बोलता कि 25 का बेचा, वो सोचता है बच्चा तो पढ़ के आया होगा कि 20 का सामान 25 का बेचा, तो ऐसे करना है, ऐसे बोलेगा, चालाकी करेगा, कहेगा 20 का सामान 25% प्रॉफिट में बेचा, तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल देते हैं साले 20 का 25%। 20 का 25% कितना होता है, 5 रुपए, तो 20 का सामान 25 में बेचा, तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ कि 20 का सामान कितने में बेचा, 20,000 प्लस 5,000, तो कितने का बेचा। अब ये क्वेश्चन तुम्हारा है, जल्दी से कॉपी में लिख के बताओ मुझे कि क्या करोगे इसका। अगर 20 का सामान 25 में बेचा, लिखो एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और लिखो कि स्टॉक में क्या करोगे, कैश में क्या करोगे, वगैरह वगैरह, लिख के बताओ फटाफट, जल्दी लिख के बताओ। कैश में कितना प्लस होगा, स्टॉक में क्या होगा, कैपिटल में क्या होगा, जल्दी लिख के बताओ। पहली बार क्वेश्चन दिया तुमको, जल्दी से, जिस भी भगवान को याद करना लिख लो। Sir, I will like dedicate for this question to my Gandhi. हाँ मैं सबसे एक ही बारी, फिर मैं बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, क्या मैं आता हूँ सबके बीच पे आता हूँ। देखो वैसे आपके स्पीच में पता चल रहा है कि कौन कितना पानी में, अभी तक मेरे को पता नहीं चल रहा था, अब ये चैप्टर शुरू हो गया है, क्या यहाँ पे करेगा, शेड्यूल में करेगा, मैं करेगा कॉपी करता भाई 20 का सामान प्रॉफिट 5,000 का है, तो 20 का सामान अगर 5,000 के प्रॉफिट में बेचेगा तो 20 तो लेगा ही लेगा, 5 एक्स्ट्रा लेगा तो कितने का बेचेगा, तो बच्चों सुनो, मैंने सबका चेक कर लिया और सबका सही है। इधर ध्यान देना, आप लोगों को पता ही है कि एसेट बराबर होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये देखा, बोला भी नहीं कि जोश दिखाओ, लेकिन जोश दिखाया ना जो तुमने,
तो हम क्या करेंगे, और तुम एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ, हर क्लास, किसी भी क्लास में चले जाओ स्कूल की, ज्यादातर ट्यूशनों की क्लास में भी बच्चे बदतमीजी करते हैं, शोर मचाते हैं, कुछ करते हैं। हमारी क्लास में मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हर बच्चा पढ़ रहा है, हर बच्चा बात को सुन रहा है और क्वेश्चन कर रहा है। समझ रहे हो? एक चीज बता रहा हूँ, हर क्लास में तुम अब किसी भी देखना, मैथ्स की क्लास में खास तौर पे देखना, मतलब हमारे यहाँ की नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में देखना, होता क्या है, 100 बच्चों को क्वेश्चन देते हैं ना, 100 बच्चों को क्वेश्चन देते हैं तो 50 बैठे होते हैं, 50 कर रहे होते हैं। तुम इमेजिन देखना, आज तक तुम भी बहुत ट्यूशन पढ़े हो, यहाँ पे हर बच्चे ने क्वेश्चन किया है, समझ लो। और अभी आगे भी यही होगा, होमवर्क भी करके आना, लेकिन ऐसे इसी जोश के साथ। अभी तुम्हें बहुत जल्द होमवर्क मिलना शुरू होने वाला है। कैश में प्लस करेंगे कितना? 25,000। बताओ, टीचर गलती कर रहा है। स्टॉक में से कितना जाएगा? और कैपिटल में कितना जाएगा? अब तुम्हारा, आज तुम्हें सिर्फ ज्यादा कुछ नहीं दे रहा, 5-6 एंट्रीज दे रहा हूँ, घर पे बस लिख के आना है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल लायबिलिटी, और इसका करोगे क्या? होमवर्क। पहली बार तुम्हें एक छोटा सा 10 मिनट का होमवर्क दे रहा हूँ। लिखो, नंबर 1, मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख। ये क्या कर रहे हो यार? पेड सैलरी ₹10,000, रिसीव्ड कमीशन 7,000 रुपए। सबका होमवर्क मैं पर्सनली चेक करूंगा। नहीं भाई, अभी नहीं, घर पे करना। या अभी करोगे तो 5 मिनट दे दूंगा, कभी कर लेना, घर पे कर लेना ऐसे। चलो ठीक है, लिखो, परचेज गुड्स, हाँ भाई, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹30,000, पेड टू क्रेडिटर्स ऑन फुल सेटलमेंट 25,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹30,000 एट 20% प्रॉफिट। लो जी, ये आपका हो गया छोटा सा। टेस्ट कर लो भाई, करते रहते टेस्ट कर लो। टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर और याद कर रहे हो? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर का टेस्ट बोला था, जिसमें बेसिक थ्योरी है ज्यादातर। ज्यादा मुश्किल कैसे दूंगा बच्चों, मेरी बात करो, तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कैसे टेस्ट करना है। जो क्लास में कराया था बस उतना ही करके आना, बुक से और कुछ नहीं आएगा। जितना क्लास में कराया था उतना करके आना, और जो थ्योरी है उसके पॉइंट शेयर करके आना, अंदर का बना के लिख देना। ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं, बस ऐसे बनाऊंगा। मंडे को टेस्ट है, क्लास से इको की क्लास के बाद 6 बजे मंडे को ईडी होती है, तो मंडे को तुम्हारा टेस्ट है 4 से 5। क्लास कुर्बान नहीं करनी। सुनो शुरू, टेस्ट जो है ट्यूसडे को है 6 बजे इको की क्लास के बाद, ठीक है। और सुनो, मेरी बात 6 बजे ट्यूसडे को, ट्यूसडे को 6 बजे देना, ट्यूसडे को ट्यूसडे को 6 बजे। भाई क्या हो यार, एक दिन की बात, आधे घंटे का टेस्ट है, ट्यूसडे को 6 बजे, ठीक है। चैप्टर 1 2 3 भाई, जो क्लास में कराया बस उतना ही, उसके बाद कुछ नहीं। 5 क्वेश्चन आएंगे बस, जितना पढ़ाया हुआ है उतना ही आएगा बस। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है।